राम राम दोस्तों। आज हम आपको कर्ज मुक्ति और अमीर बनने के कुछ जादुई मंत्र बता रहे हैं। एक बार जपने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उससे ज्यादा जरूरी बात है कि गणेश जी का आह्वान करने से पहले आप जो बोल रहे हो, क्या आपका उसकी मीनिंग का, उसके अर्थ का पता है? यदि नहीं पता है तो हमने इस मंत्र का अनुवाद भी आपको नीचे हिंदी में लिखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। जैसे वक्रतुंड घुमावदार शूंड, महाकाय विशाल देह, सूर्य सूर्य कोटि एक अरब, सम समान, प्रभा आभा अथवा तेज, निर्विघ्नम बिना बाधा रहित करूं मैं, मुझे प्रदान करो देव भगवान सर्व सभी कार्येषु कार्ये एंड सर्वदा देव। तो अब हम जो मेन बात है दोस्तों, उसके ऊपर आते हैं कि वैदिक मंत्रों से आध्यात्मिक उन्नति होती है, मानसिक शांति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। मंत्र जब से इच्छाओं की पूर्ति एवं जीवन में सफलता मिलती है। इन मंत्रों का प्रयोग न केवल हमारे वर्तमान जीवन में समृद्धि लाता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और आत्मा को भी शुद्ध करता है। दोस्तों, कहते तो सब है, वैदिक मंत्रों की संरचना कुछ विशेष शब्दों और ध्वनियों की संरचना है। इन शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है, क्योंकि ये ध्वनियां हमारे मस्तिष्क और आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करती है। वैदिक मंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सामान्य मंत्र और व्यक्तिगत मंत्र। सामान्य मंत्र किसी विशेष अनुष्ठान या पूजा में पढ़े जाते हैं। व्यक्तिगत मंत्र ये गुरु द्वारा शिष्य को दिए जाते हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए होते हैं। अब दोस्तों, हम जो हमारी मेन बात है वो है कर्ज मुक्ति। कर्ज मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, कर्ज से बढ़कर कष्ट पर कोई स्थिति नहीं होती। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो कुछ मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। इससे ना सिर्फ आपके कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बल्कि जीवन में कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कर्ज मुक्ति पाने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप किया जाता है। इन मंत्रों से नियमित जाप से आर्थिक समृद्धि लाने और कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। साथ ही ये मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कर्ज मुक्ति के लिए कुछ पुराने उपाय भी हैं, उनको हम अपना सकते हैं कि गणेश जी की पूजा करके, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से कर्ज में मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी जी के व्रत करने से, खासकर वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से भी आपको कर्ज में मुक्ति मिलती है और धन लाभ होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है और कर्ज में से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। दान करने से, कि दान करने से भी सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और कर्ज में मुक्ति मिलती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहे, सकारात्मक सोचे, इससे भी आपको कर्ज में मुक्ति मिलती है। उसके बाद दोस्तों, सबसे शक्तिशाली मंत्र आपको कोई भी नहीं बताता कि सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है। सबसे शक्तिशाली वैदिक मंत्र कौन सा है? दोस्तों, गायत्री मंत्र वो सब हिंदू मंत्रों में सबसे सार्वभौमिक माना जाता है। वो ज्ञान के सिद्धांत और सूर्य की रोशनी के रूप में सार्वभौमिक ब्रह्मा का आह्वान करता है। यह मंत्र ऋग्वेद की पुस्तक के 30वें अध्याय में से भजन 62 के 10वें श्लोक से लिया गया है और
यही मंत्र सभी मंत्रों का सार है। अमीर बनने के लिए कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिए। अमीर बनने के लिए कोई जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय और मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। नियमित रूप से मंत्रों के जाप करने से आर्थिक समस्याओं में मुक्ति मिल सकती है और जीवन में समृद्धि आ सकती है। जैसे धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी मंत्र, राहु मंत्र, कुबेर मंत्र का जाप करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हो। ये मंत्र स्क्रीन पर हैं, आप इनको जाप करके धन की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन अब आप सोचोगे कि मैंने मंत्र का जाप करके आपको नहीं बताया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जब भी आप इन मंत्रों का जाप करते हो तो किसी गुरु की सलाह से या किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह से करें, क्योंकि वैदिक मंत्रों का गलत जाप आपको फायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। हम भी आपको यहां से पढ़कर जाप करने के लिए नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आप यदि इन मंत्रों का जाप करना चाहते हो तो उसकी पूर्ण विधि का पता करो और उस विधि से ही आप उनका जाप करो। और अतिरिक्त उपाय क्या है? पैसा ऐसी चीजों में लगाए जो आपके पैसे को वापस दे। वित्तीय योजना, आपकी वित्तीय योजना, अपनी वित्तीय योजना बढ़ाए, उस पर टिके रहे। खर्चों पर नियंत्रण, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। उसके बाद सकारात्मक सोच रखें, कड़ी मेहनत करें। और इसका निष्कर्ष क्या है कि अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत, सही निवेश, सकारात्मक सोच के साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। निष्कर्ष ये है, अमीर बनने का कोई जादुई मंत्र नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य मोटिव ये था कि दोस्तों, आप सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करते हो और सोशल मीडिया पर आप देखते हो कि 1 दिन में, 2 दिन में, 5 मिनट में, 10 दिन में धन प्राप्ति के मंत्र दिए जाते हैं, वशीकरण के मंत्र दिए जाते हैं, दूसरे मंत्र दिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको तुरंत प्रभाव डाल दे। और ऐसी कोई भी जादुई चीज नहीं है। यदि ऐसी जादुई चीज होती तो वही क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? वो सिर्फ अपनी वीडियो के प्रमोशन के लिए ये काम करते हैं और उस प्रमोशन को अच्छा बनाने के लिए आप देखो तो एक अच्छा टॉपिक डालते हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं देते। उनका मोटिव या तो अपना सामान बेचना होता है या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाकर वॉच टाइम बढ़ाना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। वो आपको सच्चाई से अवगत नहीं कराते हैं। तो हमने आपको सच्चाई से अवगत कराया है और सच्चाई से अवगत कराने पर ही हमें पता चलता है कि अमीर बनने का कोई जादुई मंत्र नहीं है। यदि आप सकारात्मक सोच रखोगे, अपने आप पे विश्वास रखोगे, कड़ी मेहनत करोगे और सही निवेश करोगे, उसके साथ साथ भगवान में आस्था रखोगे, आप पूजा पाठ करोगे। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आपने पूजा पाठ को छोड़ देना है। आप पूजा पाठ करोगे तो आपको शायद सफलता मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, जरूर मिलेगी। तो आप ये चीज कीजिए, लेकिन मंत्रों का जाप और अन्य चीज किसी भी अच्छे ज्योतिष से पूछ के, अच्छे गुरु से पूछ कर कीजिए। हमारे यहाँ पर भी दिए गए मंत्रों का जाप आप डायरेक्ट ना करें, वो किसी गुरु से पूछें। हमने ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ गूगल से लिए हैं और आपको समझाने के लिए डाले हैं।
और हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी नॉलेज आपको दोबारा दे सके। अब मेरी अगली वीडियो एक शब्द है शायद। शायद ये चीज हो जाए, शायद वो चीज हो जाए, शायद मुझे यहां से मिल जाए, उसके ऊपर बनाई जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि उस शब्द में भी कितना ज्यादा भ्रम है, उस शब्द में कितना ज्यादा भ्रम है। उसके बाद की वीडियो हमारे और दूसरे टॉपिक पे पढ़ाई जाएगी, जिनको बढ़ चढ़कर पब्लिसिटी में लाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।